किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है, जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए अपने काम पर फोकस करो, लोगों की बातों पर नहीं। आज की जो कहानी है वो इंसान की वाणी की कहानी है, यानी कि इंसान की जो बातें हैं उस बातों में अगर मिठास आ जाएगी तो वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। एक बार एक चोर एक घर में चोरी करने के लिए चला जाता है और वो एक तिजोरी को तोड़कर उसमें से कई सारा पैसा और सोना लूट लेता है। एक थैले में भरकर जैसे ही वो बाहर निकलने लगता है और वो चोर दबे पांव बाहर भागने की कोशिश करता है, तभी एक बुढ़िया की नींद होशियार हो जाती है और वो बुढ़िया देखती है कि हमारे घर में एक चोर आकर चोरी कर कर भाग रहा है। तो वो उस चोर को आवाज लगाती है और कहती है, अरे तुम तो बड़े घर के इंसान नजर आते हो, तुम्हें देखकर तो लगता नहीं कि तुम चोर हो, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम बड़े खानदान से ताल्लुकात रखते हो। शायद तुम्हारी कोई मजबूरी होगी जिस कारण तुम इस घर से तुम चोरी कर रहे हो। अगर तुम्हारी मजबूरी इस पैसों से ज्यादा है तो तुम्हारा हक बनता है, इसे तुम ले जाओ। तो चोर ये सुनकर हक्का पक्का हो जाता है और वो दबे पांव बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो तभी बुढ़िया उस चोर से कहती है, मेरा एक सवाल है बेटा, प्लीज मुझे उस सवाल का जवाब अगर तुम दे दोगे तो मैं सुकून से सो जाऊंगी। तो चोर के मन में यह ख्याल आता है कि बुढ़िया थोड़ी सी परेशान है, उसको बात करके यहाँ से भाग जाता हूँ। तो चोर उसके पास जाकर बैठ जाता है और कहता है कि बताओ बूढ़ी अम्मा, क्या तुम्हारा सवाल है। तो बूढ़ी औरत उस चोर से कहती है कि मैं जब सो गई थी तब मुझे एक सपना गिरा था और उस सपने में मैं एक रेगिस्तान में भटक रही थी और मेरे सर के ऊपर एक चील मंडरा रही थी और वो मुझे एक नाम से पुकार रही थी, पंकज पंकज पंकज। मैं इस बात से परेशान हो गई कि मेरा नाम तो दूसरा है और ये जो चील है मुझे पंकज 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 के नाम से पुकार रही है। तो मैं ये सुनकर मेरी नींद होशियार हो गई और तब से मैं परेशान हूँ कि वो चील मुझे पंकज 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 के नाम से क्यों पुकार रही है। तो ये सपना सुनकर चोर भी परेशान हो जाता है और वो भी सोचने लगता है और वो बूढ़ी अम्मा से कहता है, बड़ी अम्मा तुम्हारा नाम पंकज है क्या। तो वो चोर बूढ़ी अम्मा से कहता है कि बूढ़ी अम्मा तुम्हारा नाम पंकज पंकज तो नहीं है, तो फिर वो चील तुम्हें पंकज पंकज क्यों चिल्ला रही थी। बूढ़ी अम्मा कहती है कि मैं तो वही तो सोच रही हूँ कि वो चील मुझे पंकज 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 क्यों कर रही। ये बात होते समय उस दूसरे कमरे में उसका जो पोता होता है वो सुन लेता है, नींद में से होशियार हो जाता है क्योंकि उसका भी नाम पंकज ही होता है। वो जब बाहर आकर देखता है तो एक बूढ़ी अम्मा के पास एक चोर बैठा हुआ है जो कुछ सामान चोरी कर लिया है। वो दौड़कर जाकर उस चोर को पकड़ लेता है और अपने सारे घर वालों को आवाज लगाता है कि हमारे घर में चोर आ गया है। तो तभी उस घर के सारे घर वाले जाग जाते हैं और उस चोर को मारने लगते हैं और इसकी इतनी पिटाई करते हैं और पिटाई करते समय वो चोर ये सोचता है, अरे मैं तो एक चोर था, मैं बूढ़ी अम्मा की बातों में आ गया, मैं न जाने इस बूढ़ी अम्मा की बातों में क्यों आ गया, मैं थोड़ी सपनों का सौदागर हूँ, मैं तो चोर हूँ। अभी बूढ़ी अम्मा सभी से कहती कि बस वो बहुत मार लिया उस चोर को, अब छोड़ दो। तभी वो चोर कहता है, मारो मुझे, मारो और मारो, मैं इसी काबिल हूँ, मैं इसी लायक हूँ, मैं चोर हूँ, कोई सपनों का सौदागर नहीं जो इस बूढ़ी अम्मा की बातों में आ गया, मारो मुझे मारो। अभी जो हमने कहानी सुनाई बड़ी मजेदार और छोटी थी लेकिन बहुत बड़ा मैसेज दे जाती है। इंसान के अंदर एक ताकत है, वो है इंसान की वाणी। इंसान अगर अपना दिमाग लगाकर और अपनी मीठी वाणी से बात करने लग जाए तो वो दुनिया को जीत सकता है और वो सारे मुकाम हासिल कर सकता है जो वो चाहता है, क्योंकि ऊपर वाले ने हमको एक ऐसी अनमोल चीज दी है जिसे हम ज़बान कहते हैं। ज़बान के कारण कई सारे रिश्ते टूट जाते हैं और ज़बान के कारण कई सारे रिश्ते बन जाते हैं। इसी मीठी ज़बान को अगर हमने हमारे काम में इस्तेमाल किया तो याद रखना, तुम वो सारी चीजें, वो सारे मुकाम हासिल कर सकते हो जो तुम चाहते हो। आई होप ये जो कहानी है आपको पसंद आई होंगी, तो लाइक शेयर कमेंट्स करते रहना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही मजेदार कहानियां आप सभी के लिए मैं लाता रहूंगा, तो बने रहे अज़ीम के साथ। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।